हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है सीखने के इस नई श्रृंखला में। आज हम लोग जो सीखेंगे वह होगा गणित विषय जो क्लास 11th का है। आज हम लोग अध्याय संख्या 9 पर बात करेंगे जिसका नाम है सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस। आज हम लोग बाबू इसका भाग संख्या 6 करेंगे। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 5 तक कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप पहले वाले भाग को देखिए, फिर भाग संख्या 6 को देखिए। तो मेरे साथ आप भी कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और एक एक कर सभी प्रश्न को आप भी मेरे साथ हल करते चलिए। सबसे पहले आप ये प्रयास कीजिए कि हम बिना देखे वीडियो को अपने से बना पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बनता है तो फिर इस वीडियो को आगे पॉज करके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले भाग में सीखा था प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक, वैसे ही आज के इस भाग में हम लोग प्रश्नावली 9.1 का जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक उसको सीखने वाले हैं। तो हमारा बाबू जो प्रश्न संख्या 11 है वह बोल रहा है एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की क्या है, दुगुना है। यदि दोनों के बीच की कोण की स्पर्श जाया अर्थात जो टेंजेंट है वह 1/3 है तो रेखाओं की क्या कीजिए, ढाल ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे दो रेखा दे रहा है और उन दोनों के बीच में क्या है, एक संबंध दिया है कि जो पहली रेखा की ढाल है वह दूसरी रेखा की ढाल के क्या है, दुगुना है। यहाँ पे एक संबंध दे दिया, रिलेशन दे दिया। और ये भी बता रहा है जो tan थीटा है वह कितना है, 1/3 है। तो कह रहा है उन दोनों जो रेखा हैं अर्थात मान लेते हैं वो रेखा L1 और L2 है और L1 का जो ढाल है वो M1 है और जो L2 का जो ढाल है L1 का जो ढाल है वो मान लेते हैं M1 है और जो L2 का जो ढाल है वह मान लेते हैं क्या, M2 है। तो यही हमको M1 और M2 ज्ञात करना है। आप प्रश्न समझ गए? तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं उन रेखाओं का जो ढाल है M1 और M2 है। तब यहाँ पे एक समीकरण रिलेशन दिया हुआ है कि जो M1 है वह बराबर है 2M2 के। अर्थात हम इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए, M1 बराबर है 2M2 के, ठीक है। और इन दोनों रेखाओं के बीच मान लेते हैं अगर कोण थीटा है तो जो tan थीटा दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं बाबू, जो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसे हम जानते हैं ना, क्या होता है, क्या होता है, जो tan थीटा होता है वह होता है मॉड M1 घटाओ M2 बटा 1 प्लस M1 इंटू M2 और यह किसके बराबर है, 1/3 के। और ये भी हमें एक ज्ञात है जो M1 है वह बराबर है 2M2 के। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, M1 के जगह पर हम 2M2 रख देंगे। M1 के जगह पर क्या रख देंगे, 2M2 रख देंगे। और जब यह मोड का साइन हटाएंगे तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो पहली स्थिति में हम प्लस साइन को लेकर चलेंगे और दूसरी स्थिति में हम फिर माइनस साइन को लेकर चलेंगे। तब हमारा M1 और M2 का जो वैल्यू है वह ज्ञात हो जाएगा। तो अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो 1 + 2M2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3M2, ठीक है। पीछे के स्लाइड से आप मिलाइए। अगर हम इसको पूरा रख दिए M1 बराबर 2M2 तो 2M2 घटाओ M2 करेंगे तो M2 हो जाएगा बटा 1 प्लस, अब M1 का जगह 2M2 रख दिए तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2M2 स्क्वायर बराबर 1/3। अगर हम प्लस लेते हैं तिरछे तिरछी गुना हो जाएगा 3M2 बराबर 1 + 2M2 स्क्वायर। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है 3M2 बराबर 1 + 2M2 स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, 3M2 को इधर बुला लेंगे तो ये माइनस का आएगा, इधर प्लस में है। तो अब हम सिंपल इसका गुणनखंड निकाल देंगे। तो M2 - 1 इंटू 2M2 - 1, ये तो गुणनखंड आपको भली भांति आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो जो हमारा M2 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 1,1/2। तो हमारा M2 का कितना वैल्यू निकल कर आया, 2 को वैल्यू निकल कर आया, ठीक है। एक M2 का जो वैल्यू आया वह कितना आया, 1 आया और एक M2 का जो वैल्यू है 1/2 आया। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर और यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है जो M1 है वह बराबर है 2M2 के। तो अगर हम M2 बराबर 1 रखते हैं तो जो M1 का वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, 1 × 2, क्योंकि 2 से गुना करना है M2 में, तो M2 1 है और 2 से गुना कर दिए तो 1 × 2 तो हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो अगर रेखा के अगर हम लेते हैं M2 बराबर 1, ठीक है, तो जो हमारा M1 का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ समझ गए, M2 M1 हमारा एक भी आंसर हो जाएगा। अगर हम M2 बराबर 1/2 लेते हैं
तो जो हमारा M1 का जो वैल्यू है वह कितना आएगा बताइए। M1 का जो वैल्यू है इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 1 आएगा। तो या तो हमारा आंसर 2 और 1 आएगा, अगर हम M2 1 लेते हैं और तो M1 हमारा 2 आएगा। अगर हम M2 1/2 लेते हैं तो हमारा जो M1 है वह कितना आएगा 1 आएगा। ये हम प्लस साइन लिए तो उस केस में हमने यह देखा, इस वाले रिजल्ट को हमने प्लस साइन में देखा। और अगर माइनस ले लें तब क्या आएगा, अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो यह सिंपल है -3M2 हो जाएगा। 1 + 2M2 बराबर -3M2। तो इसको करेंगे तो इधर ये प्लस में आएगा। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ से आएगा M2 बराबर -1 या कोमा -1/2। तो सिंपल उसी तरह हम वैल्यू पुट करेंगे M1 बराबर 2M2, तो जो हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अगर M2 का वैल्यू -1 रखते हैं तो M1 का वैल्यू -2 आ जाएगा। अगर M2 का वैल्यू -1/2 रखते हैं तो हमारा जो M1 का वैल्यू है 2 से गुना होगा तो 2 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। इस प्रकार यह प्रश्न क्या हो गया बाबू, सरल हो गया, हल हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 12 पर बात करते हैं। इसमें कह रहा है एक रेखा जिसका निर्देशांक है x1, y1 और h, k से जाती है। यदि रेखा की ढाल m है तो दिखलाइए कि ये वाला रिलेशन जो है सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। इसमें रेखा की ढाल स्लोप दे दिया है m और 2 पॉइंट दे दिया है। ठीक है, तो हम स्लोप बराबर क्या जानते हैं, y2 - y1 बटा x2 - x1। तो जो हम m हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे y2 - y1 बटा x2 - x1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे बाबू देखो जो हमारा y2 का वैल्यू है वह k है तो k रख दिए, घटाओ y1 तो k घटाओ y1 बटा x2 घटाओ x1 अर्थात h घटाओ x1 तो h घटाओ x1 बराबर m को होता है तो m कर दिए। अब हम क्या कर दिए, तिरछा तिरछी क्या कर दिए बाबू, गुना कर दिए। तो m × h - x1 बराबर हो जाएगा k - y1 के। तो यह क्या हो गया हमारा, सरल हो गया, यही तो दिखाना था। अब प्रश्न संख्या हम 13 में घुसते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है यदि 3 बिंदु h, 0, a, b और 0, k एक रेखा पर है तो दिखाइए कि ये वाला जो रिलेशन है सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक की टर्म दिया है कि एक ही रेखा पर है, एक रेखा पर है अर्थात वह संरेख है। और वह जब संरेख है तो अगर हम इसको a मान लें पहले वाले को, दूसरे वाले को b मान लें, तीसरे को c मान लें, तो जो इसमें AB के जो स्लोप होगा, ढाल होगा, वह BC के ढाल के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। फिर इन दोनों का ढाल निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे। तो हमारा और इससे इस रिलेशन से इसको लाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने AB का ढाल निकाला, ए आया b बटा a - h, सिंपल वाई फार्मूला y2 - y1 बटा x2 - x1। तो वैल्यू पुट किए तो आगे हमारा b बटा a - h। उसी तरह BC का ढाल निकाले तो सिंपल वाई फार्मूला है k - b बटा 0 - a, तो ये हमारा आ गया k - b बटा -a। अब बाबू देखिए जो AB का जो ढाल है वह BC के ढाल के बराबर होगा, कैसे कि एक ही रेखा पर है, प्रश्न में कह रहा है अर्थात वे संरेख है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं AB की जो ढाल है वह क्या है, BC के ढाल के बराबर है। अर्थात b बटा a - h बराबर k - b बटा -a। अब हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ऐसे इसमें -a में b से और इसमें और a - h में k - b से। अब हम एक एक कर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो a में k से गुना करेंगे तो ak और a में b से गुना करेंगे और माइनस का साइन है तो -ab, घटाओ h में k से गुना करेंगे तो घटाओ hk और घटाओ h में घटाओ b से गुना करेंगे तो ये प्लस का hb आ जाएगा। घटाओ h में घटाओ b से गुना करेंगे तो प्लस का hb आ जाएगा। इधर माइनस का ab है। अब देखिए अब हम इसको सरल करेंगे, इधर -ab है और इधर भी -ab है, दोनों कट जाएगा, दोनों तरफ सेम ही है साइन और बराबर के दोनों, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है तो कट जाएगा। तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा ak प्लस hb बराबर क्या बचेगा, hk बचेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, h बटा hk से क्या करते हैं, दोनों तरफ भागा लगा देते हैं। तो ak जोड़ hb बराबर है hk। इसमें हम क्या करते हैं, hk से भागा लगाते हैं। तो ऐसे hk से भागा लगा दिए। तो जब हम hk से भागा लगाएंगे तो इसमें k से k कट जाएगा। ठीक है, इसमें h से h कट जाएगा, इसमें ही पूरा कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा, a बटा h जोड़ b बटा k बचेगा। h बटा k से कट गया तो यहाँ 1 बचेगा। इतने यही तो दिखाना था, तो हम क्या कर दिए बाबू, दिखा दिए।
अब हमारे पास प्रश्न संख्या 14 है, जिसमें कह रहा है जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, जैसे कि इस आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, कह रहा है रेखा AB की ढाल ज्ञात कीजिए और इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। AB का क्या निकालना है, ढाल निकालना है। ये जो AB रेखा है इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। यहाँ पे जो A का निर्देशांक दिया गया है, इधर देखिए, इधर वर्ष दिया गया है ईयर 1985 1990, इधर जनसंख्या दिया गया है करोड़ में 87 करोड़ 92 करोड़ 97 102 करोड़ ऐसे। 1985 को 92 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि 1985 में जो आबादी थी वह कितनी थी, 92 करोड़। 1995 को 97 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि 1995 में जो आबादी थी वह 97 करोड़ थी। तो हमारे पास A का भी निर्देशांक मिल गया और B का भी निर्देशांक मिल गया। अब हम क्या करेंगे, AB का क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। जब AB का स्लोप निकालेंगे तो फार्मूला पुट करेंगे y2 माइनस y1 अब बाटा x2 माइनस x1। इस फार्मूला को आप बार बार देख रहे हैं यूज हो रहा है, तो इसको तो आपको आना ही चाहिए, आप इसको कंठस्थ कर ही लीजिए, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बार बार इसी पर प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, AB का स्लोप निकल जाएगा। जो AB का स्लोप होगा 97 घटाओ 92 कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे y2 माइनस y1, और 1995 में से क्या घटा देंगे, 1985 को। तो 97 में से 92 गया, कितना बचा, 5। 1995 में से 1985 गया तो 10 बचा, तो 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया हमारा, 1/2। अब मान लेते हैं, अब कह रहा है कि P का भी आप बताइए कि जो यहाँ पे प्रश्न में पढ़िए, प्रश्न में एक और भाग है, कह रहा है 2010 में बताइए कि जनसंख्या कितना होगा। तो हम मान लेते हैं जो 10 ई वाला है कहाँ पे आएगा, 2010 ई वाला पॉइंट P पे आएगा 10, तो इधर कुछ होगा आबादी, हमें यहीं पॉइंट ज्ञात करना है, यहाँ ही कितना होगा। तो मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, 2010 कोमा मान लेते हैं कुछ आबादी होगा, मान लेते हैं वो y है। ठीक है, तो यहीं हमें y का वैल्यू निकालना है। और आप ध्यान दीजिए कि A, B और P ये तीनों एक ही रेखा पर हैं, अर्थात वो कैसा है, संरेख है, अर्थात जो AB का ढाल होगा वह P के ढाल के क्या होगा, बराबर होगा। तो AB का ढाल हमने अभी जस्ट निकाला है 1/2। अब क्या करेंगे, BP का ढाल निकाल लेंगे। तो जो BP का ढाल निकालेंगे तो वह कितना आ जाएगा, जब BP का ढाल निकालेंगे तो AB के ढाल के बराबर होगा BP का ढाल, तो AB का जो ढाल है 1/2 है, और जो BP का ढाल हो जाएगा y1 माइनस 97/2010 घटा 1995। जब इसको हल करेंगे तो y1 माइनस 97 और 2010 में से 1995 घटाएंगे तो आएगा कितना, 15। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो इधर 2 में y1 घटाओ 97 हो जाएगा, और इधर 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। और जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा जो y1 का वैल्यू है वह आएगा 104.5, अर्थात जो सन 2010 में जनसंख्या होगा वह कितना होगा, 104.5 करोड़ जो आबादी होगी इतना ही होगी, 104.5 करोड़। तो यहाँ तक आप समझ गए। हम लोग जो अगले भाग में सीखेंगे वह देखेंगे रेखा के समीकरण के विविध रूप और उदाहरण संख्या 6, उदाहरण संख्या 7। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।